राम साथियों, आज हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए हिंदी का टॉपिक देखेंगे। पर्यायवाची शब्द। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आज हम 1000 पर्यायवाची शब्द देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अच्छा यानी उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया। बुरा यानी खराब, निकृष्ट, अधम। सुंदर यानी मनोरम, रमणीय, आकर्षक। कुरूप यानी बदसूरत, विकृत, भद्दा। बड़ा यानी विशाल, महान, दीर्घ। छोटा यानी लघु, क्षुद्र, सूक्ष्म। सत्य यानी सच, यथार्थ, वास्तविक। असत्य यानी झूठ, मिथ्या, कपट। तेज यानी वेग, गति, तीव्र। मंद यानी धीमा, सुस्त, मंदगामी। प्रकाश यानी उजाला, दीप्ति, ज्योति। अंधकार यानी तम, तिमिर, अंधियारा। प्रेम यानी स्नेह, अनुराग, ममता। द्वेष यानी वैर, नफरत, घृणा। ज्ञान यानी विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा। अज्ञान यानी अविद्या, मूर्खता, अंधकार। मनुष्य यानी मानव, नर, प्राणी। स्त्री यानी नारी, महिला, अबला। पुरुष यानी नर, आदमी, जन। बालक यानी बच्चा, शिशु, बालक। वृद्ध यानी बूढ़ा, जर्जर, वृद्धजन। राजा यानी नरेश, भूपति, महाराज। रानी यानी महारानी, भामिनी, सम्राज्ञी। राज्य यानी साम्राज्य, देश, शासन। नगर यानी शहर, नगरी, पुर। ग्राम यानी गांव, देहात, बस्ती। धरती यानी भूमि, वसुंधरा, प्रथा। आकाश यानी गगन, अंबर, नभ। सूर्य यानी रवि, भानु, दिनकर। चंद्र यानी शशि, सोम, इंदु। जल यानी नीर, तोय, वारी। अधिकार यानी स्वत्व, हक, स्वामित्व। अन्याय यानी अधर्म, अत्याचार, अन्योक्ति। नीति यानी मर्यादा, धर्म, आचार। अन्याय यानी अन्याय, अधर्म, अन्योक्ति। शिक्षा यानी विद्या, अध्ययन, अधिगम। शिक्षक यानी अध्यापक, गुरु, आचार्य। छात्र यानी विद्यार्थी, शिष्य, शिक्षार्थी। विद्यालय यानी शिक्षालय, पाठशाला, स्कूल। परीक्षा यानी परीक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन। प्रश्न यानी सवाल, जिज्ञासा, पूछताछ। उत्तर यानी प्रत्युत्तर, समाधान, जवाब। समाधान यानी निवारण, निस्तारण, निपटान। प्रश्नोत्तर यानी संवाद, वार्तालाप, चर्चा। चर्चा यानी वार्ता, विमर्श, संवाद। वार्तालाप यानी बातचीत, संवाद, चर्चालाप। उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, दायित्व, भार। अवसर यानी मौका, समय, संयोग। कारण यानी हेतु, वजह, आधार। परिणाम यानी फल, नतीजा, निष्कर्ष। प्रभाव यानी असर, छाप, परिणाम। परिणाम स्वरूप यानी फलतः, अंततः, नतीजन। प्रारंभ यानी आरंभ, आरंभिक, शुरुआत। समाप्ति यानी अंत, निष्कर्ष, उपसंहार। प्रगति यानी उन्नति, विकास, उत्कर्ष। अवनति यानी पतन, गिरावट, ह्रास। सहायता यानी मदद, सहयोग, उपकार। उपकार यानी आसान, सेवा, दान। नेक्स्ट, उपकार या परोपकार। परोपकार यानी दया, उपकार, सेवा। स्वार्थ यानी लोभ, लालच, स्वहित। निस्वार्थ यानी निस्वार्थ, परहित, उदार। न्याय यानी नीति, धर्म, सत्य। नेक्स्ट, वायु यानी पवन, समीर, हवा। अग्नि यानी आग, अनल, ज्वाला। सागर यानी समुद्र, वारिधि, जलनिधि। नदी यानी सरिता, तरंगिणी, प्रवाहिनी। पर्वत यानी गिरी, अचल, शैल। वृक्ष यानी तरु, पादप, पेड़। पत्ता यानी पत्र, पर्ण, दल। फूल यानी पुष्प, सुमन, कुसुम। फल यानी फलक, परिणाम, फल। धन यानी संपत्ति, दौलत, अर्थ। ऋण यानी उधार, देन, कर्ज। सुख यानी आनंद, हर्ष, प्रसन्नता। दुख यानी पीड़ा, शोक, संताप। हर्ष यानी उल्लास, प्रसन्नता, आनंद। शोक यानी विषाद, खेद, दुख। विनम्र यानी नम्र, शालीन, सभ्य। अभिमानी यानी घमंडी, अहंकारी, दर्पी। सत्यनिष्ठ यानी ईमानदार, सच्चा, निष्कपट।
कपटी यानी धोखेबाज, चलिया कपटकारी। तेजस्वी यानी ओजस्वी, दीप्तिमान। उज्ज्वल। मंदबुद्धि यानी अविवेकी, नासमझ, अबुद्धि। उदार यानी परोपकारी, विशाल हृदय, दानशील। कंजूस यानी कर्पण, लोभी, धनलोभी। परिश्रमी यानी कर्मठ, मेहनती, जूझारू। आलसी यानी सुस्त, प्रमादी, अकर्मठ। स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, निरोग, पुष्ट। अस्वस्थ यानी रोगी, बीमार, दुर्बल। प्रसन्न यानी खुश, आनंदित, हर्षित। उदास यानी विषादग्रस्त, खीन, निराश। दया यानी करुणा, कृपा, सहानुभूति। कठोर यानी निर्दयी यानी निर्दयी यानी कठोर, निष्ठुर, क्रूर। सज्जन यानी नेक, धर्मात्मा, भला। दुष्ट यानी दुराचारी, पापी, शैतान। विनम्रता यानी नम्रता, शालीनता, सौम्यता। नेक्स्ट, अन्याय यानी अधर्म, अनियुक्ति, पाप। पुण्य यानी सत्कर्म, शुभ कर्म, धर्म। पाप यानी अधर्म, अपराध, दोष। नीति यानी धर्म यानी नीति, सदाचार, आस्था। अधर्म यानी पाप, अन्याय, अनैतिकता। शुद्ध यानी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। अपवित्र यानी गंदा, अशुद्ध, दूषित। स्वच्छता यानी निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता। गंदगी यानी मेल, अशुद्धता, दूषण। जल यानी नीर, वारी, तोय। वायु यानी पवन, समीर, हवा। अग्नि यानी ज्वाला, अनल, आग। पृथ्वी यानी धरती, भूमि, वसुंधरा। आकाश यानी गगन, नभ, अंबर। सागर यानी समुद्र, वारिधि, जलनिधि। पर्वत यानी गिरी, शैल, अचल। नदी यानी सारिता, तरंगिणी, प्रवाहिनी। वृक्ष यानी तरु, पादप, पेड़। पुष्प यानी फूल, सुमन, कुसुम। फल यानी परिणाम, फलक, फल। पत्र यानी पत्ता, पर्ण, दल। शिला यानी पत्थर, प्रस्तर, चट्टान। गुफा यानी गुहा, गुम्फा, गर्भगृह। वन यानी जंगल, अरण्य, कानन। पशु यानी जीव, जंतु, मृग। पक्षी यानी विहंग, खग, पक्षी, पंखी। नेक्स्ट, मनुष्य यानी मानव, नर, प्राणी। स्त्री यानी नारी, महिला, अबला। पुरुष यानी नर, आदमी, इंसान। बालक यानी शिशु, बालक, बच्चा। वृद्ध यानी बूढ़ा, जर्जर, प्रौढ़। बालिका यानी कन्या, लड़की, कुमारिका। युवक यानी नौजवान, तरुण, यौवनवान। युवती यानी तरुणी, कुमारी, सुंदरी। नेक्स्ट, कठोरता यानी शक्ति, दृढ़ता, निष्ठुरता। सच्चाई यानी सत्यता, यथार्थता, ईमानदारी। झूठ यानी असत्य, मिथ्या, कपट। विद्या यानी शिक्षा, ज्ञान, अधिगम। अध्यापक यानी गुरु, आचार्य, शिक्षक। विद्यार्थी यानी छात्र, शिक्षार्थी, शिष्य। विद्यालय यानी पाठशाला, शिक्षालय, स्कूल। ग्रंथ यानी पुस्तक, पोथी, ग्रंथिका। भाषा यानी बोली, वाणी, जबान। लेख यानी निबंध, आलेख, रचना। कविता यानी पदय, काव्य, छंद। गद्य यानी गद्यांश, लेख, अपदय। शांति यानी चमन, शांति यानी अमन, चैन, विश्राम। अशांति यानी अशांतता, हलचल, विघ्न। अन्याय यानी धर्म, नीति, सत्य। नहीं, न्याय यानी धर्म, नीति, सत्य। अन्याय यानी अत्याचार, अनियुक्ति, अधर्म। धर्म यानी सदाचार, नीति, आस्था। अधर्म यानी पाप, अन्याय, अनैतिकता। पाप यानी अधर्म, अपराध, दोष। पुण्य यानी सत्कर्म, शुभ कर्म, सद्गुण। बल यानी शक्ति, सामर्थ्य, बलनिष्ठा। निर्बल यानी दुर्बल, कमजोर, शक्तिहीन। निडर यानी निर्भीक, साहसी, वीर। भयभीत यानी डरपोक, भयग्रस्त, कातर। क्रोध यानी गुस्सा, रोष, आक्रोश। प्रेम यानी स्नेह, अनुराग, ममता। घृणा यानी द्वेष, तिरस्कार, अरुचि। मित्र यानी सका, साथी, सहयोगी। शत्रु यानी विरोधी, दुश्मन, बैरी। लाभ यानी फायदा, हानि, विपरीत, लाभांश। हानि यानी नुकसान, क्षति, अपकार। यश यानी कीर्ति, प्रसिद्धि, गौरव। अपयश यानी बदनामी, निंदा, अपमान। गरीब यानी निर्धन, दरिद्र, अभावग्रस्त। नेक्स्ट, गृह यानी घर, निवास, भवन। निवास यानी आवास, आश्रय, ठिकाना। भवन यानी मकान, गृह, आवास। नगर यानी शहर, नगरी, पुर। ग्राम यानी गांव, देहात, बस्ती।
राज्य आणि साम्राज्य, शासन, अधिराज्य. शासन यानी प्रशासन, व्यवस्था, संचालन. नीति यानी मर्यादा, धर्म, आचार. प्रशासन यानी शासन, संचालन, व्यवस्था. राजा यानी नरेश, भूपति, महाराज. रानी यानी महारानी, भामिनी, सम्राज्ञी. सैनिक यानी सिपाही, योद्धा, रक्षक. सेना यानी सैन्य, दल, फौज. युद्ध यानी संग्राम, लड़ाई, समर. विजय यानी जय, सफलता, यश. पराजय यानी हार, अपयश, असफलता. विजेता यानी जयवीर, विजयी, नायक. पराजित यानी हारने वाला, विफल, निष्क्रिय. धन यानी संपत्ति, दौलत, अर्थ. संपत्ति यानी संपदा, ऐश्वर्य, धरोहर. निर्धनता यानी गरीबी, दरिद्रता, अभाव. समृद्धि यानी संपन्नता, वैभव, उन्नति. लोभ यानी लालच, स्वार्थ, मोह. त्याग यानी बलिदान, परित्याग, अर्पण. परमार्थ यानी परहित, दया, उपकार. स्वार्थ यानी निजहित, लोभ, लालसा. दान यानी भेंट, उपहार, अर्पण. भिक्षा यानी याचना, दान, मांगना. आस्था यानी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति. भक्ति यानी उपासना, आराधना, सेवा. आराधना यानी पूजन, उपासना, नमस्कार. पूजन यानी पूजा, वंदन, अर्चना. देव यानी ईश्वर, भगवंत, प्रभु. देवी यानी भगवती, ईश्वरी, माता शक्ति. नेक्स्ट, अमीर यानी धनवान, संपन्न, संपन्न. बंधन यानी परतंत्रता, जड़कन, रुकावट. स्वतंत्रता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति. विजय यानी जीत, सफलता, जय. पराजय यानी हार, विफलता, अपयश. निर्माण यानी सर्जन, स्थापना, उत्पत्ति. विनाश यानी ध्वंस, नाश, विध्वंस. मौन यानी शांत, निशब्द, अवाचक. वाचाल यानी बोलने वाला, मुखर, वक्ता. गंभीर यानी चिंतनशील, विचारशील, गंभीर चित्त. हल्का यानी साधारण, लघु, मामूली. दीर्घ यानी लंबा, विस्तृत, दीर्घकाय. शूद्र यानी छोटा, हीन, तुच्छ. गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, महिमा. अपमान यानी तिरस्कार, लज्जा, निंदा. भव्य यानी विशाल, शानदार, प्रभावशाली. तुच्छ यानी छोटा, हीन, नगण्य. अनुशासित यानी नियमबद्ध, मर्यादित, नियमित. अव्यवस्थित यानी अस्त-व्यस्त, असंगठित, असंयोजित. निष्पक्ष यानी बेपक्ष, तटस्थ, न्यायप्रिय. पक्षपाती यानी झुकावपूर्ण, एक तरफा, अन्यायी. सहायक यानी मददगार, सहयोगी, अनुचर. बाधक यानी अवरोधक, रुकावटकारी, विघ्नकारी. निपुण यानी कुशल, दक्ष, पारंगत. अयोग्य यानी अकुशल, अनुपयुक्त, अक्षम. सत्य यानी वास्तविक, सच्चा, यथार्थ. असत्य यानी झूठ, मिथ्या, कपटी. उपयोगी यानी सहायक, लाभदायक, आवश्यक. अनुपयोगी यानी बेकार, व्यर्थ, निरर्थक. समृद्ध यानी संपन्न, धनवान, वैभवशाली. निर्धन यानी गरीब, दरिद्र, असमर्थ. निर्मल यानी स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र. मैला यानी गंदा, अपवित्र, अस्वच्छ. नेक्स्ट, भगवान यानी ईश्वर, प्रभु, परमात्मा. आत्मा यानी जीवात्मा, प्राण, चेतना. परमात्मा यानी ईश्वर, सृष्टिकर्ता, सच्चिदानंद. जीवन यानी अस्तित्व, प्राण, जीविका. मृत्यु यानी अंत, निर्धन, देहांत. शरीर यानी तन, काया, देह. मन यानी चित्त, हृदय, अंतरात्मा. बुद्धि यानी विवेक, ज्ञान, चतुरता. प्राण यानी जीवन, आत्मा, चेतना. हृदय यानी दिल, चित्त, अंतर. चित्त यानी मन, भाव, अंतरात्मा. दृष्टि यानी नजर, दृष्टिकोण, अवलोकन. नेत्र यानी आँख, चक्षु, नयन. मुख यानी चेहरा, वंदन, मुखड़ा. कर यानी हाथ, पाणी, भुजा. चरण यानी पाँव, पद, पाद. श्रवण यानी सुनना, कान, श्रुति. जीवा यानी जीभ, रसना, जीवा. वाणी यानी वचन, बोल, भाषा. श्रम यानी मेहनत, परिश्रम, प्रयास. आलस्य यानी सुस्ती, प्रमाद, अकर्मण्यता. कार्य यानी कर्म, क्रिया, काम. कर्म यानी कार्य, प्रयत्न, आचरण. प्रयास यानी कोशिश, परिश्रम, प्रयत्न. सफलता यानी विजय, उपलब्धि, सिद्धि. असफलता यानी विफलता, हार, अपयश. आशा यानी उम्मीद, अभिलाषा, आकांक्षा. निराशा यानी हताशा, खिन्नता, उदासी. उत्साह यानी जोश, उमंग, प्रेरणा. हतोत्साह यानी निरुत्साह, निर्जीवता, निष्क्रियता. इच्छा यानी चाह, अभिलाषा, आकांक्षा. अनिच्छा यानी अरुचि, उदासीनता, न चाहना. प्रसन्नता यानी खुशी, आनंद, हर्ष. दुख यानी पीड़ा, शोक, संताप. श्रेष्ठ यानी उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम.
निकृष्ट यानी अधम, हीन, निम्न, शांत यानी स्थिर, निर्विकार, निशब्द, अशांत यानी बेचैन, व्याकुल, उत्तेजित, प्रेमी यानी स्नेही, अनुरागी, भावुक, शीत यानी ठंडा, शीत, नीरव, उष्ण उष्ण यानी गर्म, ताप, तप्त, कोमल यानी मुलायम, नर्म, सुकुमार, कठोर यानी सख्त, दृढ़, निष्ठुर, निर्दोष यानी पवित्र, निर्मल, निर्दोषी, दोषी यानी अपराधी, पापी, दोषयुक्त, त्याग यानी परित्याग, बलिदान, समर्पण, और लोभ यानी लालच, मोह, स्वार्थ, मित्रता यानी सका भाव, मैत्री, सद्भाव, शत्रुता यानी वैर, द्वेष, विरोध, सत्यवाद यानी सच्चा, ईमानदार, निष्कपट, मिथ्याभाषी यानी झूठा, कपटी, असत्यवादी, साधु यानी संत, भला, धर्मात्मा, पापी यानी अधर्मी, अपराधी, दुष्ट, लाभदायक यानी उपयोगी, हितकर, फलदायक, हानिकारक यानी अहितकर, नुकसानदेह, अपायकारक, हानिकारक यानी अहितकर, नुकसानदेह, अपायकारक, पुण्यात्मा यानी धर्मात्मा, सदाचारी, महानुभाव, दुष्ट आत्मा यानी पापी, अधर्मी, क्रूर, प्रबल यानी शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, प्रभावशाली, दुर्बल यानी कमजोर, शक्तिहीन, निर्बल, निराश यानी खिन्न, उदास, दुखी, आशावान यानी उत्साही, आत्मविश्वासी, निश्चिंत, प्रकाशमान यानी उज्ज्वल, आलोकित, दीप्यमान, अंधकारमय यानी साचन, धुंधला, घोर, विनीत यानी नम्र, श्रेष्ठ, विनम्र, अहंकार यानी घमंडी, अभिमानी, दर्पी, करुण यानी दयालु, मृदु, कोमल, हृदय, निष्ठुर यानी कठोर, निर्दय, असंवेदनशील, सम्मान यानी आदर, प्रतिष्ठा, मान, अपमान यानी तिरस्कार, निंदा, लज्जा, प्रेम यानी स्नेह, अनुराग, ममता, द्वेष यानी वैर, नफरत, विरोध, मित्र यानी सका, साथी, सहयोगी, शत्रु यानी विरोधी, दुश्मन, बैरी, सज्जन यानी भला, धर्मात्मा, नेक, दुष्ट यानी अधर्मी, क्रूर, दुराचारी, परोपकारी यानी दयालु, मददगार, सेवाभावी, स्वार्थ यानी लोभी, स्वहितकारी, स्वकेंद्रित, निष्ठा यानी विश्वास, भक्ति, ईमानदारी, कपट यानी छल, धोखा, प्रवंचना, करुणा यानी दया, कृपा, सहानुभूति, निर्दयता यानी कठोरता, निष्ठुरता, असंवेदनशीलता यानी निर्दयता यानी कठोरता, निष्ठुरता, असंवेदनशीलता, उत्सव यानी पर्व, तैयार, समारोह, शोक यानी दुख, संताप, विषाद, वर्षा यानी वर्षण, मेघ, वर्षाधार, ग्रीष्म यानी गर्मी, उष्णता, ताप, शिशिर यानी जाड़ा, ठंडक, हेमंत, वसंत यानी बसंत, ऋतुराज, पुष्पकाल, शरद यानी पतझड़, हेमंत, शीतकाल, हिम यानी बर्फ, हिमपात, हिमांशु, जल यानी नीर, तोय, वारी, मेघ यानी बादल, जलद, घटा, नभ यानी आकाश, गगन, अंबर, तारा यानी नक्षत्र, ज्योति, दीप्ति, सूर्य यानी रवि, भानु, दिनकर, चंद्र यानी शशि, सोम, इंदु, प्रभात यानी भोर, अरुणोदय, उषा, संध्या यानी शाम, सायंकाल, संधि, रात्रि यानी रात, निशा, तम, दिन यानी दिवस, दिवा, प्रातःकाल, समय यानी काल, अवधि, मुहूर्त, ज्ञानी यानी विद्वान, बुद्धिमान, प्रबुद्ध, अज्ञानी यानी मूर्ख, अविधेय, अबुद्धि, आलोक यानी प्रकाश, ज्योति, प्रभा, अंधकार यानी तम, तिमिर, अंधियारा, संयमी यानी अनुशासित, धैर्यवान, नियंत्रित, असंयमी यानी उच्चखल, बेसंयम, उद्दंड, आदर यानी सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, अनादर यानी अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, स्वतंत्र यानी स्वायत्त, स्वतंत्रचित, पराधीन यानी आश्रित, निर्भय, दास्य, निर्माण यानी सर्जन, स्थापना, उत्पत्ति, विनाश यानी नाश, ध्वंस, संहार, विजय यानी सफलता, जय, यश, हार यानी पराजय, विफलता, अपयश, कर्तव्य यानी धर्म, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अधिकार यानी हक, स्वत्व, स्वामित्व, तृप्त यानी संतुष्टि, परिपूर्ण, प्रसन्न, अतृप्त यानी असंतुष्ट, अपूर्ण, लालाहित, स्नेह यानी प्रेम, अनुराग, अपनापन, घृणा यानी द्वेष, तिरस्कार, नफरत, सहानुभूति यानी करुणा, संवेदना, दया, उपेक्षा यानी अनदेखी, अवमानना, तिरस्कार, प्रेरणा यानी उत्साह, प्रोत्साहन, प्रेरक शक्ति, हतोत्साह यानी निराशा, निरस्ता, अवसाद, जीवन यानी प्राण, अस्तित्व, जीविका,
मृत्यु यानी अंत, निर्धन देहांत। धर्म यानी आस्था, नीति सदाचार। अधर्म यानी अन्याय अनाचार पाप। नीति यानी मर्यादा नियम शास्त्र। अनैतिकता यानी धर्म, अनैतिकता यानी अधर्म दुराचार पापाचार। विजय यानी सफलता जय पराक्रम। हार यानी पराजय अपयश असफलता। शुद्ध यानी स्वच्छ पवित्र निर्मल। अशुद्ध यानी गंदा अपवित्र दूषित। क्षण यानी पल लम्हा समयांश। युग यानी कालखंड अवधि काल चक्र। काल यानी समय युग अवधि। वर्तमान यानी अब आज अभी। अतीत यानी भूत पूर्व काल पुरातन। भविष्य यानी आगामी आने वाला प्रत्याशित। शुभ यानी मंगल पवित्र श्रेष्ठ। अशुभ यानी अमंगल अपवित्र अनिष्ट। पुण्य यानी धर्म सत्कर्म सद्गुण। पाप यानी अधर्म अपराध दुराचार। नाश यानी विनाश ध्वंस नष्टि। सर्जन यानी निर्माण उत्पत्ति जनन। धैर्य यानी संयम साहस स्थिरता। अधैर्य यानी बेसर्बी उतावली असंयम। नीति यानी मर्यादा धर्म आचार। अधर्म यानी अन्याय अनैतिकता पाप। विवेक यानी ज्ञान बुद्धि समझ। अविवेक यानी मूर्खता ना समझी अबुद्धि। उत्सव यानी पर्व आनंदोत्सव हर्षोत्सव। समारोह यानी आयोजनोत्सव पर्व। आयोजन यानी कार्यक्रम व्यवस्था उत्सव। अवसर यानी मौका समय संयोग। भाग्य यानी किस्मत नियति संयोग। दुर्भाग्य यानी अमंगल अभाग्य विपत्ति। सौभाग्य यानी सुभाग्य शुभ योग सफलता। विपत्ति यानी संकट आपदा दुख। सफलता यानी विजय उपलब्धि सिद्धि। असफलता यानी हार विफलता पराजय। जीत यानी विजय यश असफलता। हार यानी पराजय अपयश असफलता। लाभ यानी फायदा हित उन्नति। हानि यानी नुकसान क्षति अपकार। आशा यानी उम्मीद आकांक्षा अभिलाषा। निराशा यानी हताशा खिन्नता उदासी। नेक्स्ट, मित्र यानी सखा दोस्त सहयोगी। दुश्मन यानी शत्रु विरोधी बैरी। संयम यानी अनुशासन नियंत्रण स्थिरता। असंयम यानी उच्छृंखलता उद्दंडता बेसंयमी। सम्मान यानी आदर प्रतिष्ठा मान। अपमान यानी तिरस्कार लज्जा निंदा। ईमानदारी यानी सत्यनिष्ठा निष्ठा निष्कपटता। बेईमान यानी छल कपट धोखा। सफलता यानी विजय उपलब्धि सिद्धि। असफलता यानी हार विफलता अपयश। धर्मात्मा यानी पुण्यात्मा सज्जन सत्पुरुष। पापात्मा यानी दुष्ट अधर्मी अपराधी। शुभ यानी मंगल उत्तम पवित्र। अशुभ यानी अमंगल अपवित्र अनिष्ट। बुद्धि यानी प्रज्ञा विवेक चतुरता। मूर्खता यानी अज्ञानता नासमझी अविवेक। राजा यानी नरेश भूपति अधिपति। प्रजा यानी जन प्रजाजन नागरिक। शासन यानी राज्य नियंत्रण प्रशासन। अव्यवस्था यानी अराजकता गड़बड़ी अव्यवस्थितता। जीवन यानी अस्तित्व प्राण जीविका। मृत्यु यानी देहांत अंत निधन। महिमा यानी यश कीर्ति शोभा। तुच्छता यानी हीनता निम्नता दुर्बलता। भाग्य यानी किस्मत नियति संयोग। दुर्भाग्य यानी विपत्ति अमंगल अभाग्य। शक्ति यानी बल सामर्थ्यवान। निर्बलता यानी दुर्बलता कमजोरी शक्तिहीनता। दृढ़ यानी मजबूत सशक्त स्थिर। कमजोर यानी दुर्बल अशक्त निस्तेज। धर्म यानी सदाचार नीति आस्था। अधर्म यानी अन्याय अनैतिकता पाप। आनंद यानी सुख प्रसन्नता हर्ष। नेक्स्ट, विनम्रता यानी नम्रता शालीनता सभ्यता। अभिमान यानी अहंकार दर्प गर्व। करुणा यानी दया कृपा सहानुभूति। निर्दयता यानी क्रूरता निष्ठुरता कठोरता। सत्य यानी यथार्थ वास्तविकता सच्चाई। असत्य यानी झूठ मिथ्या कपट। दान यानी उपहार भेंट अर्पण। लोभ यानी लालच मोह स्वार्थ। त्याग यानी बलिदान परित्याग समर्पण।
स्वार्थ यानी निजहित मोह लालसा, परोपकार यानी सेवा उपकार दया, दुष्कर्म यानी पाप कर्म अपराध अधर्म, सज्जनता यानी नेकी सद्गुण धर्मनिष्ठा, दुष्टता यानी कपट अपराध अनैतिकता, ज्ञान यानी शिक्षा विद्या प्रबुद्धता, मूर्खता यानी अज्ञानता नासमझी अबुद्धि, मनुष्य यानी मानव नर जीव, प्राणी यानी जीव जंतु सजीव, जीव यानी प्राणी सजीव चेतन, वनस्पति यानी पौधा वृक्ष पादप, पुष्प यानी फूल सुमन कुसुम, फल यानी परिणाम फलक उत्पत्ति, जल यानी नीर तोय वारी, अग्नि यानी ज्वाला अनल पावक, वायु यानी समीर पवन हवा, आकाश यानी गगन अंबर नभ, पृथ्वी यानी धरती भूमि वसुंधरा, सागर यानी समुद्र वारिधि जलनिधि, पर्वत यानी गिरी अचल सैल, नदी यानी सरिता तरंगिणी प्रवाहिनी, मेघ यानी बादल घटा जलद, वर्षा यानी वर्षण मेघ वर्षाधार, हिम यानी बर्फ हिमांशु हिमपात, शीतल यानी ठंडा शीत नीरव। नेक्स्ट, दुख यानी पीड़ा शोक विषाद, प्रेम यानी स्नेह अनुराग ममता, घृणा यानी द्वेष अरुचि तिरस्कार, समृद्धि यानी वैभव संपन्नता उन्नति, दरिद्रता यानी गरीबी निर्धनता अभाव, स्थिर यानी शांत अविचल दृढ़, चंचल यानी अस्थिर गतिशील बेचैन, सत्य यानी वास्तविकता यथार्थ सच्चाई, असत्य यानी झूठ मिथ्या असत्यता, धर्म यानी नीति सदाचार आस्था, अधर्म यानी पाप अन्याय अनैतिकता, सफलता यानी सिद्धि विजय प्राप्ति, विफलता यानी पराजय अपयश असफलता, सम्मान यानी प्रतिष्ठा गौरव आदर, अपमान यानी तिरस्कार निंदा लज्जा, साहस यानी वीरता निर्भीकता हिम्मत, भय यानी डर आतंक आशंका, कर्तव्य यानी धर्म जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, पत्ता यानी पत्र पर्ण दल, पुष्प यानी फूल सुमन कुसुम, फल यानी परिणाम फलक फल, बीज यानी अंकुर स्रोत कारण, जड़ यानी मूल आधार नींव, तना यानी काष्ठ वृक्षांश डंठल, शाखा यानी डाल टहनी उपांग, पर्ण यानी पत्र पत्ता दल, मूल यानी जड़ कारण उद्गम, अंकुर यानी पौधा कलिका बीज, तरु यानी वृक्ष पेड़ पादप, पादप यानी वनस्पति तरु वृक्ष, उपवन यानी उद्यान बाग वाटिका, उद्यान यानी बगीचा उपवन वाटिका, बाग यानी उपवन उद्यान आंगन, वन यानी अरण्य जंगल कानन। नेक्स्ट, उष्ण यानी गर्म तप्त तापपूर्ण, वसंत यानी बसंत ऋतुराज पुष्पकाल, गर्मी यानी गर्मी यानी ग्रीष्म उष्णकाल तापकाल, शिशिर यानी हेमंत शीतकाल ठंडकाल, वर्षा यानी वर्षण मेघ जलप्रपात, पतझड़ यानी शरद वृक्ष पतन हेमंत, हेमंत यानी शिशिर ठंड शीतकाल, जल यानी नीर तोय वारी, वायु यानी पवन समीर हवा, अग्नि यानी ज्वाला अनल पावक, पृथ्वी यानी धरती आकाश वसुंधरा, आकाश यानी गगन नभ अंबर, सागर यानी समुद्र वारिधि जलनिधि, पर्वत यानी गिरी अचल सैल, नदी यानी सरिता तरंगिणी प्रवाहिनी, वृक्ष यानी तरु पादप पेड़, ध्यान यानी मनन चिंतन साधना, साधना यानी तपस्या अभ्यास योग, तपस्या यानी साधना तप व्रत, तप यानी व्रत संयम साधना, संयम यानी नियंत्रण धैर्य स्थिरता, स्थिरता यानी दृढ़ता स्थायित्व ठहराव, दृढ़ता यानी स्थिरता निश्चय अटलता, निश्चय यानी निर्णय संकल्प दृढ़ता, संकल्प यानी प्रण निर्णय संकल्प यानी प्रण निर्णय निश्चय, प्रण यानी व्रत निश्चय प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी वचन शपथ व्रत, वचन यानी कथन शब्द आश्वासन, कथन यानी वक्तव्य विचार बयान, विचार यानी चिंतन मनन मंथन, मनन यानी चिंतन ध्यान अध्ययन, ज्ञान यानी बुद्धि विवेक शिक्षा, विद्या यानी विद्या अधिगम अध्ययन, अध्ययन यानी अधिगम पाठ पढ़ाई।
नेक्स्ट जंगल यानी वन, अरण्य कानन, अरण्य यानी वन, जंगल कानन। पशु यानी जीव, जंतु, मृग। पक्षी यानी खग, विहंग, पंक्षी, पंखी। गौ यानी गाय, धेनु, गौमाता। अश्व यानी घोड़ा, तुरंग, सिप्र। हाथी यानी गज, गुज्जर, द्वीप। सिंह यानी शेर, मृगराज, केसरी। व्याघ्र यानी बाघ, शेर, सिंह। मृग यानी हिरण, पशु, हरिण। पक्ष यानी और, दिशा, दल। दल यानी समूह, झुंड, संघ। समूह यानी दल, झुंड, समुदाय। समाज यानी समुदाय, जनसमूह, लोक। लोक यानी जनता, जन, समाज। जनता यानी प्रजा, जन, लोक। प्रजा यानी नागरिक, जन, लोक। व्यक्ति यानी मनुष्य, मानव, इंसान। स्त्री यानी नारी, महिला, अबला। पुरुष यानी नर, आदमी, जन। बालक यानी बच्चा, शिशु, कुमार। बालिका यानी कन्या, लड़की, सुंदरी। युवक यानी तरुण, नौजवान, यौवनवान। युवती यानी तरुणी, कुमारी, सुंदरी। वृद्ध यानी बूढ़ा, जर्जर, प्रौढ़। बाल यानी किशोर, नवयुवक, अल्पायु। मानव यानी मनुष्य, प्राणी, नर। प्राणी यानी जीव, जंतु, सजीव। जीव यानी प्राणी, सजीव, चेतन। चेतना यानी जीवन, आत्मा, भावना। आत्मा यानी प्रण, जीवात्मा, चेतना। परमात्मा यानी ईश्वर, भगवंत, प्रभु। ईश्वर यानी भगवान, माँ, परमात्मा, प्रभु। देव यानी भगवंत, ईश्वर, प्रभु। पाठ यानी सबक, शिक्षा, पाठ्य। पुस्तक यानी ग्रंथ, पोथी, किताब। ग्रंथ यानी पुस्तक, ग्रंथिका, लेखन। लेखन यानी रचना, लिपिबद्ध लेख। रचना यानी सर्जन, निर्माण, कृति। सर्जन यानी निर्माण, उत्पत्ति, रचना। उत्पत्ति यानी जन्म, आरंभ, सृष्टि। सृष्टि यानी निर्माण, जगत, उत्पत्ति। जगत यानी संसार, लोक, विश्व। विश्व यानी धरती, जग, लोक। धरती यानी भूमि, वसुंधरा, प्रथा। भूमि यानी धरती, वसुंधरा, मृदा। मृदा यानी मिट्टी, भूमि, धरातल। धूल यानी रज, कण, भस्म। भस्म यानी राख, धूल, अवशेष। राख यानी भस्म, अवशेष, जला अंश। जल यानी नीर, वारी, तोय। वायु यानी पवन, समीर, हवा। अग्नि यानी ज्वाला, अनल, पावक। आकाश यानी गगन, नभ, अंबर। सागर यानी समुद्र, वारिधि, जलनिधि। पर्वत यानी गिरी, अचल, शैल। नदी यानी सरिता, तरंगिणी, प्रवाहिनी। झील यानी सरोवर, तालाब, जलाशय। तालाब यानी सरोवर, पोखर, झील। सरोवर यानी तालाब, जलाशय, झील। जलप्रपात यानी धारा, झरना, प्रवाह। झरना यानी जलप्रपात, धारा, निर्जर। निर्जर यानी झरना, जल, धारा, प्रवाह। बादल यानी मेघ, घटा, जलद। वर्षा यानी बारिश, वर्षण, मेघधार। बर्फ यानी हिम, हिमांशु, हिमपात। शीत यानी ठंड, ठंडक, जाड़ा। ग्रीष्म यानी गर्मी, उष्णकाल, ताप। देवी, देवी यानी भगवती, ईश्वरी, माता शक्ति। देवता यानी ईश्वर, इष्टदेव, परमात्मा। भगवान यानी प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर। प्रभु यानी ईश्वर, देव, परमात्मा। ईश यानी भगवान, प्रभु, ईश्वर। धर्म यानी नीति, आस्था, सदाचार। अधर्म यानी अन्याय, अनैतिकता, पाप। पुण्य यानी सत्कर्म, शुभ कर्म, धर्म। पाप यानी अधर्म, अपराध, दोष। नीति यानी मर्यादा, आचार, धर्म। नियम यानी विधान, आज्ञा, सिद्धांत। अनुशासन यानी व्यवस्था, नियंत्रण, संयम। संयम यानी नियंत्रण, धैर्य, स्थिरता। असंयम यानी उच्छृंखलता, उद्दंडता, बेसंयमी। व्यवस्था यानी नियम, अनुशासन, नियंत्रण। अव्यवस्था यानी अराजकता, अव्यवस्थितता, गड़बड़ी। सत्य यानी सच, वास्तविकता, यथार्थ। असत्य यानी झूठ, मिथ्या, कपट। धर्म यानी नीति, सदाचार, आस्था। अधर्म यानी अन्याय, पाप, अनैतिकता। न्याय यानी धर्म, सत्य, निष्पक्षता। अन्याय यानी अधर्म, अत्याचार, पक्षपात। नीति यानी मर्यादा, आचार, नियम। अधर्म यानी पाप, अनाचार, अन्याय। पुण्य यानी सत्कर्म, शुभ कर्म, धर्म। पाप यानी अपराध, अधर्म, दुष्कर्म। प्रेम यानी स्नेह, अनुराग, ममता। घृणा यानी द्वेष, तिरस्कार, अरुचि।
करुणा यानी दया, कृपा सहानुभूति। निर्दयता यानी कठोरता, निष्ठुरता, क्रूरता। मित्र यानी सखा, साथी, सहयोगी। शत्रु यानी दुश्मन, विरोधी, बैरी। विजय यानी जय, सफलता, यश। वसंत यानी बसंत, ऋतुराज, पुष्पकाल। शरद यानी पतझड़, हेमंत, हेमंतकाल। बसंत यानी वसंत, पुष्पकाल, ऋतुराज। हेमंत यानी शिशिर, शीतकाल, ठंडकाल। दिन यानी दिवस, दीवा, उजाला। रात यानी रात्रि, निशा, तम। सुबह यानी प्रभात, भोर, अरुणोदय। शाम यानी संध्या, सायंकाल, अस्तकाल। सूर्य यानी रवि, भानु, दिनकर। चंद्र यानी शशि, सोम, इंदु। तारा यानी नक्षत्र, सितारा, ज्योति। आकाश यानी नभ, गगन, अंबर। दिशा यानी और, मार्ग, दिशा। उत्तर यानी दिशा, जवाब, समाधान। दक्षिण यानी नक्षत्र, दिशा, भाग। पूर्व यानी दिशा, आगत, आरंभ। पश्चिम यानी दिशा, अस्त, प्रत्यंचा। नगर यानी शहर, नगरी, पुर। ग्राम यानी गांव, बस्ती, देहात। ग्रह यानी नहीं घर, घर यानी गृह, आवास, निवास। भवन यानी मकान, गृह, आश्रय। झोपड़ी यानी कुटी, कुटीर, कुटिया। कुटीर यानी झोपड़ी, आश्रम, निवास। महल यानी भवन, राजभवन, प्रसाद। आश्रम यानी कुटी, मठ, निवास। मंदिर यानी देवालय, देव मंदिर, देवस्थान। देवालय यानी मंदिर, देवस्थान, तीर्थ। तीर्थ यानी देवस्थान, पवित्र स्थान, यात्रा। यात्रा यानी भ्रमण, प्रवास, सफर। सफर यानी यात्रा, भ्रमण, प्रवास। गमन यानी चलना, जाना, प्रस्थान। आगमन यानी आगत, आगमन, प्रवेश। प्रस्थान यानी गमन, निर्गमन, रवाना होना। प्रवेश यानी आगमन, आगत, आगम। पराजय, पराजय यानी नेक्स्ट, पराजय यानी हार, असफलता, विफलता। जीत यानी सफलता, विजय, जय। हार यानी पराजय, असफलता, विफलता। उन्नति यानी प्रगति, विकास, उत्कर्ष। अवनति यानी पतन, गिरावट, ह्रास। सफलता यानी विजय, सिद्धि, उपलब्धि। असफलता यानी हार, अपयश, विफलता। ज्ञान यानी विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा। अज्ञान यानी विद्या, मूर्खता, अबुद्धि। विद्या यानी शिक्षा, अधिगम, ज्ञान। शिक्षक यानी गुरु, अध्यापक, आचार्य। शिष्य यानी छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी। पाठ यानी सबक, शिक्षा, अध्याय। शिक्षा यानी विद्या, अधिगम, अध्ययन। विद्यालय यानी शिक्षालय, पाठशाला, स्कूल। परीक्षा यानी परीक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन। उत्तीर्ण यानी सफल, पारित, योग्य। अनुत्तीर्ण यानी असफल, अयोग्य, अपात्र। ग्रंथ यानी पुस्तक, पोथी, ग्रंथिका। लेख यानी निबंध, आलेख, रचना। कविता यानी काव्य, पद्य, छंद। गद्य यानी लेख, अपदय, अनुच्छेद। भ्रमण यानी प्रवचन, वक्तव्य, उद्बोधन। वक्ता यानी भाषणकर्ता, वाचक, प्रवक्ता। लेखक यानी रचनाकार, ग्रंथकार, साहित्यकार। कवि यानी काव्यकार, शायर, रचनाकार। साहित्य यानी रचना, ग्रंथ, कृति। भाषा यानी बोली, वाणी, जुबान। वाणी यानी शब्द, उच्चारण, भाषा। शब्द यानी पद, वाक्यांश, ध्वनि। वाक्य यानी कथन, पंक्ति, उक्ति। कथन यानी वक्तव्य, विचार, अभिव्यक्ति। वचन यानी वाणी, शब्द, आश्वासन। आश्वासन यानी वचन, भरोसा, प्रतिज्ञा। निर्गमन नेक्स्ट, निर्गमन यानी प्रस्थान, 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 निर्गति। आगंतुक यानी अतिथि, मेहमान, आगमन करता। अतिथि यानी मेहमान, पाहुणा, आगंतुक। मेहमान यानी अतिथि, पाहुणा, आगंतुक। स्वागत यानी अभिनंदन, आदर, सम्मान। अभिनंदन यानी स्वागत, बधाई, आदर। बधाई यानी शुभकामना, अभिनंदन, प्रसन्नता। शुभकामना यानी बधाई, मंगल, आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी वरदान, कृपा, अनुग्रह। वरदान यानी आशीर्वाद, अनुग्रह, कृपा। कृपा यानी दया, अनुकंपा, सहानुभूति। दया यानी करुणा, कृपा, संवेदना। सहानुभूति यानी संवेदना, करुणा, दया। भावना यानी भाव, विचार, संवेदना। विचार यानी सोच, मत, अभिप्राय। मत यानी राय, विचार, अभिमत। राय यानी
मत सुझाव परामर्श, परामर्श यानी सलाह, सुझाव निर्देश, सलाह यानी सुझाव उपदेश मार्गदर्शन, उपदेश यानी शिखावन शिक्षा निर्देश, विद्या यानी शिक्षा अधिगम ज्ञान, ज्ञान यानी बुद्धि विवेक समझ, बुद्धि यानी विवेक ज्ञान प्रज्ञा, विवेक यानी निर्णय समझ प्रज्ञा, निर्णय यानी निश्चय फैसला निपटारा, निपटारा यानी निर्णय हल समाप्ति, हल यानी समाधान निवारण उत्तर, उत्तर यानी जवाब प्रत्युत्तर समाधान, सवाल यानी प्रश्न जिज्ञासा पूछताछ, प्रश्न यानी सवाल शंका जिज्ञासा, शंका यानी संदेह शक अविश्वास, शक यानी शंका संदेह संकोच, अविश्वास यानी संदेह शक अविश्वासी भाव, विश्वास यानी भरोसा श्रद्धा आस्था। नेक्स्ट प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी व्रत प्रण वचन, व्रत यानी नियम तप संकल्प, तप यानी साधना योग तपस्या, योग यानी साधना मिलन एकता, साधना यानी अभ्यास तप उपासना, ध्यान यानी मनन एकाग्रता एकचित्तता, भक्ति यानी उपासना आराधना श्रद्धा, आराधना यानी उपासना पूजन वंदना, पूजा यानी अर्चना भक्ति उपासना, वंदना यानी नमस्कार अभिवादन प्रार्थना, प्रार्थना यानी निवेदन याचना वंदना, आशीर्वाद यानी वरदान कृपा अनुमोदन, वरदान यानी आशीर्वाद दान अनुग्रह, कृपा यानी दया अनुकंपा करुणा, अनुकंपा यानी दया कृपा सहानुभूति, दया यानी करुणा कृपा संवेदना, संवेदना यानी भावना सहानुभूति मनोभाव, भावना यानी विचार मनोभाव भाव, विचार यानी मनन चिंतन मंथन, मनन यानी चिंतन सोच अध्ययन, चिंतन यानी मनन विचार मंथन, मंथन यानी विचार मनन खोज, खोज यानी अनुसंधान तलाश अन्वेषण, अनुसंधान यानी शोध परीक्षण अध्ययन, परीक्षण यानी परीक्षा मूल्यांकन परीक्षण, परिणाम यानी फल निष्कर्ष नतीजा, निष्कर्ष यानी परिणाम निर्णय अंत, निर्णय यानी फैसला आदेश विवेक, आदेश यानी आज्ञा निर्देश उपदेश, उपदेश यानी शिखावन शिक्षा मार्गदर्शन, मार्गदर्शन यानी निर्देशन सलाह दिशा, सलाह यानी सुझाव परामर्श निर्देश, सुझाव यानी राय परामर्श संकेत, दिशा यानी और मार्ग तरफ। नेक्स्ट श्रद्धा यानी आस्था भक्ति विश्वास, भक्ति यानी उपासना आराधना समर्पण, समर्पण यानी त्याग अर्पण भक्ति, त्याग यानी बलिदान परित्याग अर्पण, बलिदान यानी त्याग अर्पण समर्पण, परोपकार यानी सेवा उपकार दया, स्वार्थ यानी लोभ मोह निज हित, लोभ यानी लालच मोह स्वार्थ, मोह यानी आसक्ति ममता आकर्षण, ममता यानी स्नेह प्रेम करुणा, प्रेम यानी स्नेह अनुराग ममता, स्नेह यानी प्रेम अपनापन अनुराग, अपनापन यानी लगाव स्नेह आत्मीयता, आत्मीयता यानी स्नेह संबंध अपनापन, संबंध यानी नाता रिश्ता जोड़, नाता यानी रिश्ता संबंध संबंधता, रिश्ता यानी नाता संबंध संबंध, परिवार यानी कुल ग्रह वंश, कुल यानी वंश परिवार गोत्र, वंश यानी कुल जाति परंपरा, परंपरा यानी रिवाज संस्कृति रीति, संस्कृति यानी सभ्यता परंपरा आचार, सभ्यता यानी संस्कृति शालीनता मर्यादा, शालीनता यानी नम्रता सौम्यता विनम्रता, विनम्रता यानी नम्रता शालीनता सौम्यता, नम्रता यानी विनम्रता झुकाव आदर भाव, अहंकार यानी गर्व दर्प अभिमान, अभिमान यानी अहंकार गर्व दर्प, गर्व यानी अभिमान आत्मसम्मान मान, आत्मसम्मान यानी गौरव स्वाभिमान प्रतिष्ठा, गौरव यानी सम्मान प्रतिष्ठा यश, सम्मान यानी आदर मान प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी मान गौरव सम्मान, यश यानी कीर्ति प्रसिद्धि नाम। नेक्स्ट मार्ग यानी रास्ता पथ गमन पथ, पथ यानी मार्ग रास्ता पगडंडी, गमन यानी जाना चलना प्रस्थान, आगमन यानी आगमन प्रवेश आविर्भाव, प्रस्थान यानी गमन निर्गमन विधा, प्रवेश यानी आगमन आगत आविर्भाव भाव, निर्गमन यानी प्रस्थान 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 गमन, यात्रा यानी भ्रमण प्रवास सफर, भ्रमण यानी यात्रा पर्यटन विचरण, प्रवास यानी निवास भ्रमण ठहराव, विश्राम यानी आराम अवकाश राहत, श्रम यानी मेहनत कार्य परिश्रम, परिश्रम यानी श्रम प्रयास मेहनत, उद्योग यानी काम परिश्रम व्यापार, व्यापार यानी व्यवसाय धंधा उपार्जन, व्यवसाय यानी काम व्यापार धंधा, उपार्जन यानी अर्जन प्राप्ति कमाई, कमाई यानी आय आमदनी अर्जन, आय यानी आमदनी प्राप्ति लाभ,
लाभ यानी फायदा हित कल्याण, हानि यानी नुकसान क्षति अपकार, खर्च यानी व्यय अपव्यय वितरण, व्यय यानी खर्च अपव्यय उपयोग, प्राप्ति यानी अर्जन हासिल मिलना, अप्राप्ति यानी अभाव कमी अनुपस्थिति, अभाव यानी कमी न्यूनता अनुपस्थिति, आवश्यकता यानी जरूरत मांग व अपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा चाह इच्छा, इच्छा यानी चाह आकांक्षा अभिलाषा, लालसा यानी इच्छा चाह तृष्णा, तृष्णा यानी प्यास लालसा अभिलाषा, प्यास यानी तृष्णा आवश्यकता जलाभाव, भूख यानी अन्नाभाव आहार की इच्छा अन्न लिप्सा। नेक्स्ट प्रसिद्धि यानी ख्याति यश कीर्ति, कीर्ति यानी यश प्रसिद्धि गौरव, बदनामी यानी अपयश अपमान निंदा, अपमान यानी तिरस्कार लज्जा निंदा, निंदा यानी आलोचना अपवाद तिरस्कार, आलोचना यानी समालोचना विवेचना टिप्पणी, समालोचना यानी आलोचना समीक्षा विवेचन, समीक्षा यानी विश्लेषण विवेचना आलोचना, विश्लेषण यानी परीक्षण विवेचना छानबीन, परीक्षण यानी परीक्षा निरीक्षण मूल्यांकन, मूल्यांकन यानी आंकलन परीक्षण विवेचना, आंकलन यानी गणना अनुमान मूल्यांकन, अनुमान यानी आंकलन धारणा कल्पना, कल्पना यानी विचार धारणा सोच, धारणा यानी विचार धारणा यानी विचार विश्वास कल्पना, विश्वास यानी श्रद्धा भरोसा आस्था, आस्था यानी श्रद्धा विश्वास भक्ति, भक्ति यानी उपासना आराधना समर्पण, धर्म यानी नीति सदाचार आस्था, अधर्म यानी पाप अन्याय अनैतिकता, सत्य यानी वास्तविकता सच्चाई यथार्थ, असत्य यानी झूठ मिथ्या कपट, प्रेम यानी स्नेह अनुराग ममता, द्वेष यानी नफरत वैर घृणा, मित्रता यानी सखा भाव सहयोग सद्भाव, शत्रुता यानी द्वेष विरोध बैर, सहयोग यानी मदद सहायता सहभागिता, सहायता यानी मदद उपकार समर्थन, समर्थन यानी अनुमोदन सहमति सहयोग, असहमति यानी विरोध इनकार अस्वीकृति, विरोध यानी प्रतिकार असहमति प्रतिपक्ष, प्रतिकार यानी प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर विरोध बदला, बदला यानी प्रतिशोध प्रत्युपकार प्रतिकार, प्रतिशोध यानी बदला दंड प्रतिकार, अन्न यानी भोजन खाद्य आहार, भोजन यानी अन्न आहार खाद्य, जल यानी नीर टोय वारी, दूध यानी क्षीर दुग्ध पेय, फल यानी फल उत्पत्ति परिणाम, अन्न यानी धान्य भोजन खाद्य, मिठाई यानी मिष्टान पकवान मधुर पदार्थ, पकवान यानी व्यंजन भोजन थाली, थाली यानी पात्र पन पात्र भोजन पात्र, पात्र यानी बर्तन पात्रता व्यक्ति, बर्तन यानी पात्र पन पात्र भोजन पात्र, कपड़ा यानी वस्त्र परिधान वसन, वस्त्र यानी परिधान कपड़ा वसन, परिधान यानी वस्त्र पोशाक वसन, पोशाक यानी परिधान वस्त्र वसन, वसन यानी वस्त्र परिधान पोशाक, शरीर यानी तन काया देह, देह यानी तन शरीर काया, काया यानी तन देह शरीर, मुख यानी चेहरा वदन मुखड़ा, चेहरा यानी मुख मुखड़ा वदन, आँख नेत्र यानी आँख नयन चक्षु, नयन यानी नेत्र आँख चक्षु, कर्ण यानी कान श्रवण श्रुति, जीवा यानी जीभ रसना जीवा, हाथ यानी कर भुजा पाणी, पाँव यानी चरण पद पाद, मन यानी चित्त हृदय अंतरात्मा, चित्त यानी मन अंतरात्मा भावना, हृदय यानी दिल चित्त मन, मस्तिष्क यानी दिमाग मस्तक सिर, दिमाग यानी मस्तिष्क मस्तक बुद्धि, मस्तक यानी सिर 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 ललाट, ललाट यानी माथा मस्तक अग्रभाग। नेक्स्ट दंड, दंड यानी सजा दंड दंडना, सजा यानी दंड दंड दंडादेश, अपराध यानी गलती पाप दोष, भूल यानी दोष दोष यानी भूल त्रुटि गलती, भूल यानी गलती दोष प्रमाद, त्रुटि यानी भूल दोष कमी, कमी यानी न्यूनता अभाव अभिलाषा, अभाव यानी कमी न्यूनता अनुपस्थिति, अनुपस्थिति यानी अभाव गैर हाजिरी कमी, उपस्थित यानी मौजूद हाजिर विद्यमान, अनुपस्थित यानी गैर हाजिर लापता अनुपलब्ध, मौजूद यानी उपस्थित विद्यमान उपस्थिति जन्य, विद्यमान यानी वर्तमान उपस्थित विदित, वर्तमान यानी अभी अब वर्तमान काल, अतीत यानी भूत पुराना पूर्व काल, भविष्य यानी आगामी आने वाला भावी,
काल यानी समय अवधि युग, युग यानी कालखंड काल अवधि, समय यानी काल अवधि क्षण, क्षण यानी पल लम्हा समयांश, पल यानी क्षण लम्हा समय, अवसर यानी मौका समय संयोग, मौका यानी अवसर संयोग समय, संयोग यानी अवसर योग घटना, घटना यानी प्रसंग अवसर स्थिति, स्थिति यानी दशा अवस्था हाल, अवस्था यानी दशा रूप स्थिति, दशा यानी हालत अवस्था रूप, रूप यानी आकृति आकार स्वरूप, आकृति यानी रूप आकार स्वरूप, आकार यानी रूप माप आकृति, स्वरूप यानी रूप सूरत आकृति, सूरत यानी चेहरा मुख वंदन, चेहरा यानी मुख वंदन मुखड़ा। नेक्स्ट मुख वदन चेहरा मुखड़ा, वाणी यानी भाषा वचन बोली, वचन यानी शब्द कथन वाक्य, शब्द यानी ध्वनि पद उच्चारण, उच्चारण यानी बोलना वाचन धन्व्युत्पत्ति ध्वनियुत्पत्ति, वाचन यानी पढ़ना उच्चारण पाठ, पाठ यानी वाचन अध्ययन कंठस्थ, लेखन यानी रचना लिपिबद्ध लेख, लिपि यानी लेखन अक्षर वर्णमाला, अक्षर यानी वर्ण शब्दांश ध्वनि, वर्ण यानी अक्षर रूप वेद, ध्वनि यानी शब्द नाद आवाज, नाद यानी ध्वनि शब्द रुंझुन, आवाज यानी स्वर ध्वनि नाद, स्वर यानी सुरा ध्वनि लय, संगीत यानी राग सरगम स्वर, राग यानी संगीत सुर भावना, सुर यानी स्वर ताल लय, ताल यानी लय स्वर सुर, नृत्य यानी नाच नर्तन नाचना, गीत यानी गान भजन काव्य, गान यानी गायन गीत भजन, गायन यानी गाना स्वर वादन, वादन यानी संगीत बजना वादन कला, भजन यानी स्तुति गान आराधना, स्तुति यानी प्रशंसा वंदना गुणगान, प्रार्थना यानी निवेदन वंदना याचना, पूजा यानी पूजा यानी उपासना आराधना भक्ति। नेक्स्ट मुखड़ा, मुखड़ा यानी मुख चेहरा वदन, नेत्र यानी आँख नयन चक्षु, नयन यानी नेत्र आँख चक्षु, जीवा यानी जीभ रसना जीवा, कान यानी कर्ण श्रवण श्रुति, हाथ यानी कर भुजा पाणी, पाँव यानी चरण पद पाद, हृदय यानी दिल चित्त मन, चित्त यानी मन हृदय अंतरात्मा, मन यानी चित्त भाव हृदय, आत्मा यानी जीवात्मा चेतना प्राण, प्राण यानी जीवन आत्मा चेतन, जीवन यानी प्राण अस्तित्व जीविका, मृत्यु यानी अंत देहांत निधन, देहांत यानी मृत्यु निधन अंत, अंत यानी समाप्ति निष्कर्ष समाप्त, समाप्ति यानी अंत उपसंहार पूर्णता, पूर्णता यानी संपूर्णता सिद्धि परिपूर्णता, सिद्धि यानी सफलता उपलब्धि पूर्ति, सफलता यानी विजय यश उपलब्धि, विफलता यानी असफलता हार पराजय, विजय यानी सफलता जय उपलब्ध, पराजय यानी हार विफलता अपयश, शांति यानी अमन चैन विश्राम, अशांति यानी हलचल विघ्न अस्थिरता, सुख यानी आनंद हर्ष प्रसन्नता, दुख यानी पीड़ा शोक संताप, हर्ष यानी उल्लास प्रसन्नता आनंद, आराधना यानी पूजन उपासना वंदना, ध्यान यानी साधना मनन योग, साधना यानी तप योग भक्ति, योग यानी मिलन साधना एकता। दैट्स ऑल फ्रॉम इन दिस टॉपिक। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएं कि मैं वीडियो में और किस प्रकार से सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच।